हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 12 पे चर्चा करेंगे। जिससे पहले हम प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से 11 तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। और चलते हैं आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 12। प्रश्न संख्या 1, वाशवराज सोमप्पा बोमई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री वाशवराज सोमप्पा बोमई बने हैं। अगर यहाँ पे बात करें केरल के, तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तथा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अगर यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो केरल के राज्यपाल वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान हैं, जबकि कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद्र गहलोत हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं और तेलंगाना के राज्यपाल श्री तमिलसिलाई सौंदरराजन है। दोस्तों, हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल का वीडियो अपलोड है, जहां से आप इसे जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन ए भोपाल, बी कानपुर, सी गुवाहाटी, डी नागपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य की वाडा कोल्लम चावल को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी असम या डी मणिपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, बहुत ही जल्द हम GI टैग पर आधारित एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसे आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सुमित अरोड़ा, बी दीपक छाबड़ा, सी अश्विनी चौटाला या डी दीपक काबड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दीपक काबड़ा। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पोर्ट ब्लेयर या डी कावारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई शहर में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। प्रश्न संख्या 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी कानपुर या डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वाराणसी शहर में नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 8, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रा को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए अर्चना द्विवेदी, बी अमृता खंडेलवाल, ऑप्शन सी कंचन उगुर संडी या डी अलका सिरोही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कंचन उगुर संडी। प्रश्न संख्या 9, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? ऑप्शन ए ओस्लो नॉर्वे, बी पेरिस फ्रांस, सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड या डी लिस्बन पुर्तगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। प्रश्न संख्या 10, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के देखरेख के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 11, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी ताजिकिस्तान, सी मंगोलिया या डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
आईसीसी ने जुलाई 2021 में स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 12, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन दूसरा है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर केरल है, जबकि बिहार का इसमें अंतिम स्थान है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी असम या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असम। रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। ऑप्शन ए डेल्टा, बी कप्पा, सी अल्फा या डी ए एवं बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के नई वेरिएंट का नाम डेल्टा और कप्पा रखा है। प्रश्न संख्या 16, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी इजराइल या डी तुर्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए पैट्रिक अमोथ, बी तिजानी मोहम्मद बंदे, सी अब्दुल्ला शाहिद या डी योशिदे सुगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 18, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी ADB या डी NDB। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ऑप्शन ए मालदीव, बी भारत, सी श्रीलंका या डी चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया था। प्रश्न संख्या 20, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी इटली या डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा 47वां G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी UAE, सी सऊदी अरब या डी इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। सऊदी अरब बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, बी संजीव कुमार, सी S रमन या डी सुभाष कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी सुरेश रैना या डी रोहित शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 25, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न संख्या 26,
एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पीवी संधू, बी एमसी मैरी कॉम, सी हिमा दास या डी विनेश फोगाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम को एसेज अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 27, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। प्रश्न संख्या 28, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? ऑप्शन है सिंगापुर, बी ब्रिटेन, सी जापान या डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कार को चलाने की अनुमति प्रदान की है। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी इरिडा या डी सेबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इरिडा। इरिडा को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 30, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी सीबीएसई या डी इसरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 31, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बी अवनी दोषी, सी जसबिंदर बिलान या डी जैनब प्रिया डाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 32, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड या बी डॉक्टर रतनलाल, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या डी डॉक्टर वी शांता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 33, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है? ऑप्शन है रक्षक, बी रक्षिता, सी रुद्रम या डी शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रक्षिता। प्रश्न संख्या 34, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन 125वीं, बी 120वीं, सी 130वीं या डी 135वीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 125वीं। प्रश्न संख्या 35, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन है इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, कथन दूसरा है कि इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ और कथन तीसरा है कि 2020 में भारत का स्थान 144वां था। इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सही हैं। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 139वां है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 144वां था। प्रश्न संख्या 36, आईपीएल 2021 के प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है ड्रीम 11, बी ओप्पो, सी वीवो या डी जियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीवो। वीवो आईपीएल 2021 के प्रायोजक कंपनी बनी है। प्रश्न संख्या 37, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है कि पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, बी एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री या डी एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बने हैं। यह कथन गलत है, जबकि पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं और एम के स्टालिन आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री की, तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तब भारी मात्रा में क्षति हुई? ऑप्शन है देहरादून, बी नैनीताल, सी चमोली या डी उत्तरकाशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चमोली। प्रश्न संख्या 39,
FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद या डी इंदौर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 40, एग्नोजी ओकोंजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए कीनिया, बी नाइजीरिया, सी युगांडा या डी तंजानिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। वर्तमान में WTO के नए प्रमुख के रूप में एनगोजी ओकोंजो इवेला को नियुक्त किया गया है, जिनका संबंध नाइजीरिया से है। प्रश्न संख्या 41, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? ऑप्शन है इसरो, बी नासा, सी जाक्सा या डी रॉसकॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो के द्वारा 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी का अनावरण किया गया। बात यहाँ पे करें नासा की, तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और रॉसकॉम एक रसिया की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 42, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए कतर, बी वेनेजुएला, सी डेनमार्क और डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। वेनेजुएला विश्व का एकमात्र देश है जिन्होंने 10 लाख का नोट जारी किया है। प्रश्न संख्या 43, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा, बी थॉमस बाक, सी टीवी सोमनाथन या डी तरुण बजाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थॉमस बाक। थॉमस बाक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 44, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी सिक्किम या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो कोविड मुक्त बन गया है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई शांता का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या डी कपड़ा मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ई शांता का उद्घाटन किया गया है। बात यहाँ पर अगर करें हम केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के अधीन है, जबकि शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान का अधीन है, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के अधीन है और कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के अधीन है। प्रश्न संख्या 46, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 47, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील चंद्रा, बी सुशील चंद्रा, सी सुनील अरोड़ा, डी राजीव कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 48, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना की जा रही है। प्रश्न संख्या 49, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पंकज अडवाणी, बी मार्क सेल्वी, सी स्टीफन हेनरी या डी शॉन मार्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 50 और यह अंतिम प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? ऑप्शन 125वां, बी 126वां, सी 127वां या डी 128वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 126वां। 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक लाया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।